प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय वेलकम टू फिलो फॉर्म यूट्यूब चैनल। सभी को वेलकम है हमारी चैनल पे। और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और जो पीआरटी 2022 एग्जामिनेशंस जो है हमारे उसकी जो जनरल क्लास है हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो सभी को पहले तो वेलकम फिल फॉर्म पे। और जो हमारा वेबसाइट है और जो व्हाट्सएप नंबर है ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो और हमसे कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, पीपीटी आपको दिख रही है, एक बार कंफर्म कर लो। गुड आफ्टरनून सिताक्षी जी, गुड आफ्टरनून। आपको जो स्लाइड है हमारी विजिबल है, ऑडियो विजिबल है, हम आगे चलते हैं। यस, ओके। देन आपको हम बता दें कि हमारा जो क्लास है वो जनरल क्लास है और हम जो भी बेस पढ़ रहे हैं वो इक्वल करके सभी एग्ज़ाम को इंक्लूड करके हम कर रहे हैं। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी 2022 एग्जामिनेशन, उसमें नेट जेआरएफ भी आ गया और जो बाकी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स आ गए। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। और उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो पीजीटी टीजीटी का जो हमारा ग्रुप्स बना हुआ है ऑनलाइन टेलीग्राम पर, तो उस पर आप ज्वाइन कर लो। उसमें आपको ये देख सकते हो जॉब के रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपको जो भी क्लास के लिंक्स है वो भी आप सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार हमारी जो लिंक है वो मैं शेयर कर देती हूँ तो बाकी भी स्टूडेंट उस पर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, फिर आपको बताओ कि हमारा जो टेलीग्राम पर जो चैनल्स हैं फिल फॉर्म की, पीजीटी टीजीटी की और जॉब अपडेट के रिलेटेड, वो भी आप ज्वाइन कर लो। तो उसमें क्या होगा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो जॉब के रिलेटेड जितना भी जॉब की वैकेंसी होंगी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये हमारा फिल फॉर्म का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आप सभी उसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है। ये टीजीटी पीजीटी का जो क्लास का टाइमिंग है हमारा 8 AM से क्लास स्टार्ट होकर रात को 10 PM तक क्लास होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि हमें क्या क्या क्लासें, कौन कौन सी क्लासें ज्वाइन करनी है। तो जीके करंट करना है आपको, एसएसटी सेकंड पेपर के लिए है, मैथ करना है आपको और जीके करना है, और जो जनरल इंग्लिश है और जो संस्कृत, दोनों सेम टाइम पर है। पर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आप संस्कृत ज्वाइन कर सकते हो 1 PM को। फिर सीडीपी की है, रीजनिंग आपको ज्वाइन करना होगा, होम साइंस सेकंड पेपर, एनवायरनमेंट के लिए क्लास है, फिर कंप्यूटर के लिए क्लास है और जनरल हिंदी के लिए क्लास है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूं कि जो न्यू हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है 15 अगस्त से। तो 15 अगस्त से कौन कौन सी सीटेट बैच स्टार्ट हुई है, तो एसएसटी की हुई है, मैथ की हुई है और जनरल इंग्लिश की और संस्कृत की, एनसीडीपी की और रीजनिंग की, फिर एनवायरमेंटल की, फिर कंप्यूटर एंड हिंदी। इतनी जो क्लासेस है वो सीटेट के लिए भी है, यानी आप देख सकते हो हमारी संस्कृत सीटेट में भी बैच में इंक्लूड है। तो आप जो संस्कृत में है तो वो जनरल क्लास आप कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद जो रीड बैच है, तो रीड बैच में एसएसटी है, फिर मैथ है, फिर राजस्थान का जीके यहाँ पे न्यू इंक्लूड हुआ है, फिर जनरल इंग्लिश की है, सीडीपी की है, कंप्यूटर की है एंड हिंदी। इतनी क्लासेस रीड बैच के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स है सभी के लिए, जो क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए, तो आपको अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फिर पीवाईक्यू मिलेंगे, क्लास के डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे एंड 24/7 हमारा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारी जो क्लासेस है नेट जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? ओके, देन देखते हैं हम कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं और क्या क्या कमेंट आया है। सताक्षी जी, अनामिका जी, नमः संस्कृताय अनामिका जी, शीतल चौबे जी, प्रणाम मैम। प्रणाम शीतल जी। मैम संस्कृत के मॉक टेस्ट कब होंगे? डियर अभी तो हमारा जो क्लास है वो ही चलेगा, फिर जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब हम मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि बेसिक सा जो है मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लासेस हमारी अभी चल रही है, फिर हम आपको जो है मॉक टेस्ट वो देंगे, ठीक है। कर लिया मैम, ओके। चलिए हम चलते हैं। पहले चलने से पहले देख लो कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो, वो जल्दी से लाइक कर लो। फिर जो चैनल है वो तो आप सबने सब्सक्राइब कर ही ली होंगी, और जो वीडियो है उसको शेयर कर लो, ठीक है। पहले लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं वो पहले लाइक कर लो। फटाफट से हम स्टार्ट करें, उसके पहले लाइक कर दो एक बार सभी। कर लिया? अपनी अटेंडेंस कर ली? आप जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे, तब क्या हुआ था कि अनामिका जी तो यस मैम, फिर जो सताक्षी जी तो यस मैम, तो आपको यहाँ पे लाइक करना है कि हाँ जी हम आ गए हैं क्लास में, तो अपना जो अटेंडेंस है वो लाइक कर लो, ठीक है। ओके, वेरी गुड। और जो हमारी लास्ट क्लास क्या हुई थी, कौन रिमाइंड कराएगा मुझे आज कि हमारी जो लास्ट क्लास थी कल हमने क्या पढ़ा था? कौन मुझे रिमाइंड कराने वाला है आज? कौन पहले बताने वाला है कि हमने कल ये पढ़ा था? बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। मैं कमेंट्स अलग फ़ोन से देख रही हूँ और क्लास अलग तरीके से चल रहा है, तो मैं नीचे देख रही हूँ। आपको लगता होगा कि मैम बार बार नीचे क्यों देख रहे हैं, पर आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे फ़ोन में चल रहे हैं, तो इसीलिए।
यस, अनामिका जी, सताक्षी जी, अंकिता जी, यस, रचनाएं। जो बुक्स थे और बुक्स के जो कवि थे, राइटर थे, उनकी हम बात की थी कल। तो संस्कृत के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं काफ़ी, कल मुझे पर्सनल भी मैसेज आया था स्टूडेंट्स का कि मैम आपने क्लास बहुत ही अच्छी की थी, और जो आपने क्लास की वो उसमें जो कवियाँ थे, तो कवियों ऐसा भी नाम था कि हमने सुना भी नहीं था पहले, आज तक कभी सुना भी नहीं था। तो ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मुझे पर्सनल में भी मैसेज आया था, तो उनको भी बताना चाहूँगी कि, और सभी को बताना चाहूँगी कि अगर हमारी जो क्लास है आपको अच्छी लगती है तो फीडबैक आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। ताकि कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि हमारी जो क्लास है, हमारे जितने भी सर मैम हैं, हमारी जो टीम है फिल्ड फॉर्म की, वो सभी हमारी जो कमेंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं, और उनको भी पता चलेगा कि नहीं, संस्कृत में इतना अच्छा प्रोग्रेशन हो रहा है, बच्चों को मज़ा आ रहा है क्लास में, और बच्चों को कुछ नया नया सीखने का भी मिल रहा है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। आज का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, संस्कृत में गिनती। किन किन को आती है संस्कृत में गिनती? अब सभी को ऐसा लगेगा कि मैम क्या लेकर आ गई, गिनती तो जब हम छोटे बच्चे थे तब पढ़ा था। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। संस्कृत में गिनती पीजीटी में भी आती है, रीट में भी आती है, सभी जो एग्जाम्स निकलते हैं वो उसमें भी आती है। तो मैं आज लेकर आई हूँ, बेसिक सा है बिल्कुल। किन किन को गिनती आती है, एक बार हैंड्स राइज करो फटाफट से। गिनती किन किन को आती है संस्कृत में पूरी, 1 to 50? ओके, हम क्लास करेंगे, क्लास के बाद में आपके लिए कुछ आपका ट्राई करने के लिए कुछ लाई हूँ, तो वो भी आपको ट्राई करके जाना है। ठीक है, तो क्लास शुरू से एंड तक आप देखते रहिएगा, हमसे बने रहिएगा, और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार जो पीपीटी है बना के लेके आई हूँ। तो चलो देखते हैं। पहले तो संस्कृत में गिनती, तो आप देख सकते हो आपको कितना इंटरेस्टिंग जो इमेज है यहाँ पे शो आउट हो रहा है। मैम 25 तक आती है, ओके कोई बात नहीं, 25 तक आती है तो हम आज 50 तक कराएंगे, और कल हम 100 तक कराएंगे, तो आपको पूरी आ जाएगी। ठीक है, सिमरन विजय, वेलकम सिमरन जी। आई थिंक आप अन्नू जी है ना? चलिए हम चलते हैं। पहले तो एक, यानी एक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथम। क्या बोलते हैं, प्रथम। इसकी सिस्टर हो, हाँ जी, आपका मुझे पर्सनल भी टेलीग्राम में आप मैसेज कर रहे हो। हाँ हाँ, ओके ओके, आपको मैं पहचानती हूँ। एक को क्या बोलते हैं, प्रथम। दो को बोलते हैं द्वितीय। तीन को बोलते हैं तृतीय। चार को बोलते हैं चतुर्थ। पांच को बोलते हैं पंचम। और छह को बोल रहे हैं षष्ठ। सात को बोल रहे हैं सप्तम। आठ को बोल रहे हैं अष्टम। नौ को बोल रहे हैं नवम। और 10 को बोल रहे हैं दशम।
आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और आपको मैं बाकी की स्लाइड भी विजिबल कराती हूँ, और यही ही है सेम। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो नंबर देखते हैं हम। पहले तो नंबर इंग्लिश में देखते हैं, 1 2 3 4, उसका हिंदी और उसका संस्कृत और फिर उसका इंग्लिश, ऐसा कुछ लेकर आई हूँ, क्योंकि जो काफ़ी स्टूडेंट है उनको कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक, वन, एक, एकम और वन, ठीक है। एक में एक को क्या बोलते हैं, एकम भी बोलते हैं, ठीक है। दो को द्वे भी बोला जाता है, और हमने आगे देखा कि द्वितीय भी बोला जाता है। एकम भी बोलते हैं और प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो दो है शब्द, तो इसीलिए मैं आपको दोनों लेकर आई हूँ। प्रथम भी एक को ही बोलते हैं और एकम भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। द्वितीय भी बोलते हैं, द्वे भी बोलते हैं। यहाँ पे तृतीय भी है, यहाँ पे त्रीणी है। समझ में आया? तृतीय और त्रीणी दोनों तीन का ही है। चतुर्थ और चत्वारी दोनों को चार बोलते हैं। क्या? चार को क्या बोलते हैं? चत्वारी और चतुर्थ। पांच को क्या बोलते हैं? पंच, और यहाँ पे बोलते हैं पंचम, ठीक है, पंचम। फिर यहाँ पे छ को बोलते हैं षटः, यहाँ पे बोलते हैं षटः, और यहाँ पे बोलते हैं षट। यहाँ पे बोलते हैं सात को सप्त, और यहाँ पे बोलते हैं सप्तम। फिर आठ को यहाँ पे अष्ट, और यहाँ पे अष्टम, ठीक है, यष्टम। उसके बाद नौ को यहाँ पे नव बोलते हैं, और यहाँ पे नवम भी बोलते हैं, ठीक है। और 10 को दश भी बोलते हैं और दशम भी बोलते हैं, दोनों सेम ही हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चंस कंपैरेटिव एग्जाम में पक्का आएंगे। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ही, अगर आप यूपीएससी की जब एग्ज़ाम दोगे, क्लास 1 2 की दोगे जब एग्ज़ाम, तब भी आपको गिनती संस्कृत का बेसिक्स 1 2 क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्लास है वो सभी के लिए ही है, तो प्लीज़ अच्छे से करना, ठीक है, और राइट डाउन करना है और स्क्रीनशॉट लेना है तो कर सकते हो। ठीक है, हम आगे चले। समझ में आया? 1 to 10 तक की गिनती समझ में आ गई सभी को? एक बार थंब कर लो तो हम आगे की स्लाइड में जाएं। समझ में आ गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया? मेरे बच्चों के लिए मैं इमेज अच्छी सी बच्चों वाली लेकर ही आई हूँ। सभी में ऐसा नहीं कि 1 to 10 तक, सभी में आपको एक एक बढ़िया बढ़िया इमेज मिलेंगी। ओके, देन 11 to 20 यानी 11 से 20 तक की गिनती देखते हैं हम। तो पहले हो गया, 11 को क्या बोलते हैं? एकादश। 12 को बोलते हैं द्वादश। 13 को बोलते हैं त्रयोदश। 14 को बोलते हैं चतुर्दश। 15 को बोलते हैं पंचदश। 16 को बोलते हैं षोडश। 17 को बोलते हैं 17 को सप्तदश। 18 को बोलते हैं अष्टादश। 19 को बोलते हैं एकोनविंशति। यहाँ पे याद रखना, काफी बार 19
और ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर 20 को बोलते हैं विंशति। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ये लेना है और उसके बाद भी लेना है तो ले लो फटाफट से, ठीक है। अगर ले लिया हो तो थंब कर लो, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं। ओके, देन 11 यानी 11, उसको बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? 11 को एकादश यानी 11। आप सभी को पता ही है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल रही हूं मैं। फिर 12 को बोलते हैं द्वादश। 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। 13 को बोलते हैं त्रयोदश, यानी 3 और 10, यानी 10 में 3 को इंक्लूड करना है, फिर त्रयोदश, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं 14 को चतुर्दश, यानी 10 में चतुर्थ यानी 4 ऐड करना है। 15 को बोलते हैं पंचदश। 16 को बोलते हैं षोडश। 17 को बोलते हैं सप्तदश। 18 को बोलते हैं अष्टादश। 19 को बोलते हैं नवदश। 9 और 10, 10 में 9 ऐड करना है, ठीक है। 20 को बोलते हैं विंशति। याद रखना, काफी बार ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि संस्कृत में 19 को क्या बोलते हैं? 19 को संस्कृत में नवदश भी बोलते हैं और एकोनदश भी बोलते हैं। यहाँ पे एकोनविंशति बोलते हैं, ठीक है। एकोनविंशति, 2 टाइप्स है 19 के, एकोनविंशति और नवदश, ठीक है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं 21 से 30। क्या? 21 से 30। तो देखते हैं हम 21। 21 को एहुतुंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्टिविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और त्रिशंति। ये 21 से 30 तक के आ गए नंबर्स। तो आप देख सकते हो, इमेज में भी अलग है और जो लिखा हुआ है उसमें भी अलग है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट लोगे तो भी आपको पता चलेगा कि 21 को क्या बोलते हैं। ऐसा सभी में है, तो आप दोनों स्क्रीनशॉट ले लेना।
ले लिया स्क्रीनशॉट तो थंब कर लो, हम आगे चलते हैं। ये जो क्लास हो रहे हैं उसके पीपीटी यानी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.fillform.com। उस पर जाके आप सर्च करोगे तो आपको संस्कृत सब्जेक्ट की पीपीटी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, देन हम आगे चलते हैं। 21 को क्या बोलते हैं? इक्विंशति। यहाँ पे देखो क्या है, ए हेतु शती, यहाँ पे है इक्विंशति। दोनों का याद रखना होगा क्योंकि दोनों काफी बार पूछे जाते हैं। 21 को बोलते हैं इक्विंशति, 22 को बोलते हैं द्वाविंशति, 23 को बोलते हैं त्रयोविंशति, 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति, 25 को बोलते हैं पंचविंशति, 36 को बोलते हैं षड्विंशति, 27 को बोलते हैं सप्तविंशति, 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति, 19 को बोलते हैं नवविंशति और 30 को बोलते हैं त्रिशत। त्रिशत। समझ गए मेरे कंपैरेटिव एग्जाम के सितारों? समझ गए? समझ में आ रहा है क्लास में क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे आपको बताओ कि नवविंशति और ये जो है 29, 19, 39, 49 ऐसे जो है नंबर्स वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको वही उन पर ही फोकस ज़्यादा रखना होगा क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है? ओके, देन आपके आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया हो तो ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है संस्कृत में गिनती कौन से नंबर की? 31 से 40। ठीक है? कैसे बंदर है सब, एक एक से बढ़िया बढ़िया। देखो दोनों आंखें बंद है, दोनों आंखें खुली है, एक आंख बंद है, दोनों शॉक में है। ऐसा है ना? तो देखते हैं हम आगे। 31 को क्या बोलते हैं? एक त्रिशत। क्या बोलते हैं? एक त्रिशत। 32 को बोलते हैं द्वाविंशति, द्वात्रिशत। फिर 33 को है त्रयस्त्रिशत, त्रयः त्रिशत। 34 को बोलते हैं चतुस्त्रिशत, चतुर्त्रिशत। 35 को बोलते हैं पंचत्रिशत, 36 को बोलते हैं षष्टि त्रिशत, 37 को बोलते हैं सप्तत्रिशत, 38 को बोलते हैं अष्टात्रिशत, 39 को बोलते हैं ऊनचत्वारिशत, ऊनचत्वारिशत। ये इंपॉर्टेंट्स हैं तो आप ध्यान रखना। ठीक है? उसके बाद 40 को बोलते हैं चत्वारिशत। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, अभी क्लास में ही सॉल्व करना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इनको क्या बोला जाता है। लास्ट में जो है हमारा वो आपके लिए ही है, आपको ट्राई करना है खुद, तो आप ध्यान रखना अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। और मुझे सबके, जो सिमरन जी है, अनीता जी है, अंकिता जी है, शीतल जी हैं, सिमरन जी तो आ गए, अनामिका जी हैं, शीतल जी हैं, सभी को सच्चे होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं हम 31 को क्या बोलते हैं, एक त्रिशत। 32 को बोलते हैं द्वात्रिशत। 33 को बोलते हैं त्रय त्रिशत। 34 को बोलते हैं चतुर्त्रिशत। 35 को बोलते हैं पंच त्रिशत। 36 को बोलते हैं षट त्रिशत। 37 को बोलते हैं सप्त त्रिशत। 38 को बोलते हैं अष्ट त्रिशत। 39 को बोलते हैं नव त्रिशत। और 39, 39 भी बोलते हैं, 39। 39 को क्या बोलते हैं, 39, यानी 44, यानी 40 में एक कम, 39 ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत। समझ ला, सभी समझ ला, ले लिया स्क्रीनशॉट, थंब कर लो, हम आगे चलते हैं। ओके, देन ये 41 से 50, ठीक है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, उसको क्या बोलते हैं, एक चत्वारिशत। एक चत्वारिशत। 42 को बोलते हैं द्वाचत्वारिशत। 43 को बोलते हैं त्रिचत्वारिशत। 44 को बोलते हैं चतुर्शत्वाकरिशत। चतुर्शत्वारिशत। 45 को बोलते हैं पंचत्वारिशत। 46 को बोलते हैं षड्चत्वारिशत। 47 को बोलते हैं सप्तचत्वारिशत। 48 को बोलते हैं अष्टचत्वारिशत। 49 को बोलते हैं नवचत्वारिशत, यानी 49, ऐसा भी बोला जाता है, 49। उसके बाद 50 को बोलते हैं पंचाशत, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देन ये देखते हैं 41, एक चत्वारिंशत। 42, द्वाविचत्वारिंशत। 43, त्रिचत्वारिंशत। 44, चतुर्चत्वारिंशत। 45, पंचचत्वारिंशत। 46, षट्चत्वारिंशत। 47, सप्तचत्वारिंशत। 48, अष्टचत्वारिंशत। 49, यानी चत्वारिंशत, यानी 49। उसके बाद 50 तो पंचाशत। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
देन आपको खुद ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, तो आपको खुद सॉल्व करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? थंब कर दो एक बार। कितने लाइक हुए पहले तो ये बताओ, कितने लाइक हुए? ज्वाइन कितने हैं और लाइक कितने हैं पहले बताओ, दोनों सिमिलर है कि नहीं है? जल्दी से मैसेज कमेंट करो, फटाफट से समझ में आए। ट्राई इट योर सेल्फ, आपको खुद ट्राई करना है। मैंने आपको दिए हैं नंबर, तो आपको खुद ट्राई करना है। तो मुझे कमेंट करो कि 45 को क्या बोलते हैं, 38 को क्या बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं, 29 को क्या बोलते हैं और 19 को क्या। चलो मैं वेट कर रही हूँ आपका। आपके फ़ोन में संस्कृत तो नहीं पर हिंदी में तो है ही आपका, तो आप हिंदी में लिखो, देख मिल जाएगा हमें संस्कृत में। यस, सिमरन जी ने टाइप किया है हिंदी में, वैसे टाइप कर को भेजो। 1 by 1 करो कि 1 का आंसर क्या है 45 का, वो भेजो। 2 38, 3 50, 4 29 एंड फिर 5 90। हिंदी में टाइप करो आप, हिंदी में खुद ट्राई करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका सच्चा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमने खुद सॉल्व किया क्वेश्चंस, ठीक है। 29।
नवदश, एकोणविंशत, 50, अष्टिनष्ट, हिंदी में टाइप करके सेंड करो, मैं वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम लेना है तो ले सकते हो। ऑलरेडी हमारा जो क्लास था, हमारा कंटेंट था 1 to 50 तक का, वो हमने कवर करवा लिया है। तो अभी आपका खुद का, आपका क्या रहा आज का, वो हम देख रहे हैं। और आपको खुद ट्राई करना है अपने सेल्फ से, तो करो, कोई बात नहीं, ठीक है। अनामिका जी क्या बोल रही है कि फ़ोन में नहीं हो रहा है मैम हिंदी में। अनामिका जी, जो कीबोर्ड है हमारा फ़ोन का, उसमें लैंग्वेज होती है, उसमें हिंदी रखनी है तो हिंदी रख सकते हो, और इंग्लिश रखनी है तो इंग्लिश रख सकते हो। तो अगर आप हिंदी करोगे तो आपको हिंदी में टाइपिंग करना मिल जाएगा। त्रिशा, गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हो सभी। सभी को मैसेज करना है अपने अकॉर्डिंग्स। आप जब खुद ट्राई करोगे तो अपने सेल्फ पर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मुझे आता है, ये मुझे आएगा, आई कैन डू इट, नथिंग स्टफ, ऐसा आपको अंदर से फील होगा, ठीक है। तो आपको खुद ट्राई करना है। इंग्लिश में कर दिया है मैम। ओके, फिर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पर आप क्या करना कि आपको, आपके पास मेरा जो टेलीग्राम का जो आईडी है वो है ना सबके पास, मेरा पर्सनल वाला। अगर नहीं है तो आप ऐसा सर्च कर सकते हो, @n need for 8।
टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे, सभी लाइक करो मैम, राइट है क्या? 2 मिनट सिमरन जी, हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम का है वो पर्सनली वो ये है @need48। उस पर आप सर्च करोगे तो मेरा आईडी मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे ये जो होमवर्क है आपको सेंड करना है, ठीक है? समझ गए? नोट पेन में आपने लिखा होगा वो आपको वहाँ पे सेंड करना है। टेलीग्राम का मेरा आईडी है नीतू चौधरी। उस पर आपको आप सर्च करोगे ये @need48 ऐसा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? समझ गए सभी को? ओके, जिसके पास नहीं है वो सर्च कर लेना, ठीक है अनियमिका जी? देन हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो पहला है 45, तो 45 को क्या बोलते हैं? पंचत्वारिंशत। आपने लिखा है तो आप देख सकते हो, ये वाला लिखा है क्या आपने? किन किन का सही है? पंचत्वारिंशत किन किन का सही है? ये वाला पंचत्वारिंशत, ये वाला किन किन का सही है बताओ जल्दी से। पंचचत्वारिंशत। उसके बाद है 38 यानी अष्टात्रिंशत, ये वाला है अष्टात्रिंशत। ये किन किन का सही है? अष्टात्रिंशत ये किन किन का सही है बताओ। ये वाला सबका संस्कृत में गलत है मैम। कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है तो यहाँ पे आप सीखने ही आ रहे हो ना नामिका जी, तो अब आप सीख लो कि आपको अब कोई भी पूछे कि आपको 1 to 50 तक की गिनती आती है संस्कृत में, तो आप कॉन्फिडेंस में बोलोगे हाँ जी हमें आती है। कहाँ से पढ़ा? तो फिल फॉर्म वाली मैम ने पढ़ाया था, ऐसा ही बोलोगे ना आप? उसके बाद जो है 50, तो 50 का क्या है? पंचाशत। क्या है? पंचाशत। उसके बाद है 29 यानी नवविंशति। नवविंशति। उसके बाद है 19, तो 19 का क्या है? नवदश। ये 5 क्वेश्चंस हो गए। नवदश हो गया, नवदश हो गया, नवविंशति ही हो गया, अष्टात्रिंशति हो गया, फिर पंचत्वारिंशत हो गया, और फिर पंचाशत हो गया। ठीक है, किन किन का सही है? 5 में से 5 किसका आया? सभी सही हो गए, ऐसा किन को है?
किनको सभी क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं वो 5 में से 5 नंबर आए? अगर आपको 5 में से 5 आए तो आप ऐसा कमेंट कर सकते हो, 5 to 5। अगर आपको 2 आए तो 2 into 5। ऐसा आप कमेंट कर लो तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। मेरा मैम 5 में 5। ओके, वेरी गुड, वेल डन अनामिका जी, वेल डन। और बाकी सब, शीतल जी, सिमरन जी, सिताक्षी जी, और भी ज्वाइन हुए हो बच्चे सभी लोग। ओके, वेरी गुड। आपको ये सबका साथ में स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो। एक ही स्लाइड में आपको 1 to 50 तक की गिनती मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ये रिमूव कर दे रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लो, कर लिया मैंने रिमूव। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स। ले लिया सभी ने? थम कर लो तो हम आगे चलें। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। एकविंशति, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशति, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशतिः और त्रिंशति। उसके बाद है एक त्रिंशत, द्वात्रिशत, त्रयस्त्रिशत, चतुस्त्रिशत, पंचत्रिशत, षष्टत्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, नवत्रिशत और चत्वारिंशत। उसके बाद है एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षष्टचत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत और 50। ये हो गया आपका संस्कृत में 1 to 50 तक की गिनती, ठीक है। समझ में आया आपको उच्चारण कैसे करना है और उसको क्या बोला जाता है? समझ में आया? सिमरन जी बोल रहे हैं एक करना भूल गई। अच्छा, आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। ओके, कोई बात नहीं, हम कल भी 50 से 100 तक लाएंगे तो आप कल भी ऐसे प्रैक्टिस डाल देना, ठीक है।
आपको क्लास कैसा लगा, क्लास में मजा आया कि नहीं, आपने क्लास एंजॉय करके सीखा कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले तो। बहुत बहुत अच्छा मैम, वेरी गुड अनामिका जी। आपका आपने कल भी कमेंट किया था क्लास में, जब हमारी क्लास ख़त्म हो गई उसके बाद आपने कमेंट किया था, मैंने भी देखा था और सर ने भी देखा था। तो सभी को क्लास के एंड जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि आपको क्लास कैसा लगा। फीडबैक आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में है, जो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आपको फीडबैक करना है, ठीक है। ये हमारा पीजीटी टीजीटी का जो हमने आपको बताया कि टाइम टेबल है, करंट जीके की क्लास है, इंडिया की क्लास है, जीके रीजनिंग की क्लास है, फिर जो संस्कृत की हमारी, फिर जनरल मैथ हो गया, फिर जनरल साइंस, कंप्यूटर, एनवीएस फर्स्ट पेपर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है बट थोड़े दिन में हो जाएगी, और जनरल हिंदी की क्लास है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो नवा संस्कृताएं। फॉर वन इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट से यहाँ पे दिए हुए वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय।